जिसकी चुप्पी को संस्कार कहा गया और बलिदान को उसका कर्तव्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, अगर स्त्री को समाज में बराबरी नहीं मिली तो समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। यह विधेयक लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद में खड़े हुए, लेकिन सामने था विरोध का तूफान। उन्होंने सवाल उठाया, क्या बेटी को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? क्या एक महिला को विवाह, तलाक और मातृत्व में अपनी इच्छा का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या वह केवल किसी की पत्नी, किसी की मां बनकर जिए या एक स्वतंत्र अस्तित्व भी रखे? इन सवालों ने सदियों की नींव हिला दी। सत्ता कांप गई, धर्माचार्य असहज हो उठे, लेकिन बाबा साहेब डटे रहे। पर जब संविधान सभा ने इस क्रांति को स्वीकार करने से मना किया तो उन्होंने त्याग किया, कानून मंत्री के पद को छोड़ दिया। ये त्याग नहीं था, ये एक आदर्श था जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए था। बाद में बाबा साहेब के विचारों को 4 अधिनियमों के रूप में लागू किया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं पालन अधिनियम 1956, हिंदू संरक्षकता अधिनियम 1956। इन अधिनियमों ने महिलाओं को केवल कानूनी अधिकार नहीं दिए, बल्कि समाज की सोच को पुनर्गठित किया। अब एक क्षण के लिए सोचिए, अगर ये बिल पास ना हुआ होता तो क्या आज की महिला वह सम्मान, वह अधिकार पा पाती जिसे वह जन्मों से खोती आ रही है? बेटियां आज भी संपत्ति से वंचित होती हैं। विवाह स्त्रियों के लिए एक पिंजरा होता जिसमें उनका कोई विकल्प ना होता। तलाक की मांग करना गुनाह माना जाता। गोद लेना या संरक्षक बनना केवल पुरुषों की विशेषता होती। हमारी बहनें, बेटियां, माएं आज भी उसी परंपरा की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं, जहां उनका अस्तित्व केवल दूसरों की सेवा से जुड़ा होता। लेकिन आज एक बेटी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है। एक महिला अपने वैवाहिक जीवन में निर्णय लेने का अधिकार रखती है। वह गोद ले सकती है, संरक्षक बन सकती है और सबसे जरूरी, वह बोल सकती है, खड़ी हो सकती है, अपनी गरिमा के लिए लड़ सकती है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह उपहार भी नहीं था, यह संघर्ष का परिणाम था। यह बाबा साहेब के विचारों, उनके त्याग, उनके अड़िग विश्वास का फल था। उन्होंने नारी को देखा एक मार्जारक की दृष्टि से और एक सुधारक के साहस से। आज जब हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आइए केवल उन्हें याद न करें, बल्कि उनके विचारों को आत्मसात करें। क्योंकि जब तक देश की हर स्त्री अधिकार और सम्मान से नहीं जीती, तब तक अम्बेडकर का सपना अधूरा है। और जब कोई स्त्री अपना सर ऊंचा करके कहती है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अधिकार की अधिकारी हूँ, तो सिर्फ अपना नहीं, बाबा साहेब का सपना भी पूरा करती है। धन्यवाद। तालियां।